उसके बाद में भगवान भोलेनाथ दर्शन करने के लिए आते हैं छोटे से बाल कृष्ण। शिव जी आए दर्शन करने, रामा अवतार में भी आए थे और अब कृष्णा अवतार में भी भोले बाबा पधारे। बाबा यशोदा जी के महल के द्वार पर आकर बोले कि मैया, मैंने सुना है कि तुम्हारे यहाँ लाला हुआ है, उस लाला को आशीर्वाद देने के लिए आया हूं, आप लाला का दर्शन करा दो। यशोदा जी ने देखा, अब भोले बाबा तो भोले बाबा हैं, सांप बिच्छू धारण किए हुए, बागंबर लपेटे हुए, डमरू हाथ में। मैया कहने लगी, ओ बाबा, तुम्हें देख करके तो मैं बूढ़ी ही डर रही हूं, तो मेरा बच्चा तो छोटा सा है, मेरा लाला अभी छोटा ही है बाबा। उसने तुमको देख लिया, ये सांप बिच्छू को देखकर वो डर गया तो? बोले बाबा मन ही मन कहने लगे कि मैया ये सर्प तो कुछ नहीं, तेरा लाला तो इससे भी बड़े बड़े सर्पों पर विश्राम करता है। और ये कैसे कह दे कि वो साक्षात नारायण है, ये तो नहीं कह सकते। मन ही मन कहा, सामने नहीं कहा। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, मैया नहीं नहीं नहीं, डर नहीं लगेगा, ये कोई काटते थोड़ी, ये तो बस ऐसे ही धारण किए हुए, बाकी मैया डरने वाली कोई बात नहीं, मैं इनको पीछे कर लेता हूँ, सांप बिच्छुओं को पीछे कर लेता हूँ, दर्शन करा दो तुम्हारे लाला का, दूर से ही दिखा दो बस। मैया ने मना कर दिया, बाबा बस मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपको और कुछ दान में ले जाना है तो ले जाओ, भूमि दान में ले जाओ, गौ माता दान में ले जाओ, भोजन करना है तो भोजन कर लो, और कोई दक्षिणा चाहिए तो ले जाओ, पर बाबा दर्शन नहीं कराऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा आपसे। भोले बाबा कहने लगे, देखो मैया, मैं तो दर्शन करके ही जाऊंगा, मैं यही धुनी रमा कर बैठ जाऊंगा, अगर तूने तेरे लाला का दर्शन नहीं कराया अभी तो यहीं बैठा रहूंगा, कभी ना कभी तो दर्शन कराएगी। यशोदा मैया कहने लगी कि अच्छा बाबा ऐसी बात है, इस द्वार पर बैठे रहोगे तो बैठे रहो, मेरे घर में कोई एक ही द्वार है क्या? मेरे घर में तो इतने सारे द्वार है, मैं किसी भी दरवाजे से मेरे लाला को बाहर ले जाऊंगी। भोले बाबा कहने लगे कि जिस द्वार से तेरे लाला को बाहर ले जाएगी उस द्वार पर आ जाऊंगा, दर्शन तो करके ही जाऊंगा। मैया ने कहा, देखो बाबा जिद मत करो, जाओ यहाँ से, दर्शन तो आपको हो नहीं सकता, और कुछ दान दक्षिणा लेना है तो ले लो, दर्शन तो नहीं कराऊंगी। नंद भोले बाबा कहने लगे, नहीं दर्शन तो करके ही जाऊंगा। बार बार कहा कि दर्शन करवा दो मैया, दर्शन करवा दो। मैया ने दर्शन नहीं करवाए, नहीं करवाऊंगी बाबा दर्शन। बस मैया ने जब मना कर दिया साफ बार बार कहने पर भी, तब भोले बाबा ने कहा, ठीक है मैया, अब तू दर्शन नहीं करा रही तेरे लाला का, ठीक है मैं अब जा रहा हूं यहाँ से, अब तेरे लाला को कुछ हो जाए तो मेरे ऊपर मत आना, हाँ मेरा बदनाम मत करना कि मैंने कुछ कर दिया। बस भोले बाबा डमरू बजाकर वहां से चल दिए, और जैसे ही डमरू बजाया तो पालने में सो रहे थे लाला। लाला की नींद खुली गई, ओहो भोले बाबा आए हैं, और मैया तो दर्शन कराएगी नहीं, बाबा से तो कुछ होना जाना है नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। छोटे से लाला ने लेटे लेटे रोना शुरू कर दिया। इधर गए भोले बाबा, उधर पालने में लाला ने रोना शुरू कर दिया। इतना रोए कन्हैया, इतना रोए, दौड़ लगा कर गई यशोदा जी। देखा, अरे इसको क्या हो गया, अभी तो बढ़िया खेल रहा था, सो रहा था, अब अचानक रोने क्यों लगा, और अभी तो दूध पिलाकर सुलाया था, इतनी जल्दी तो भूख लगेगी नहीं, क्या हो गया, क्यों रो रहा है? अब वो असली है कि थोड़ी रो रहे थे, वो तो नाटक कर रहे थे, बाल लीला। रोने लगी जोर जोर से, सब गोपियां आ गई, सखियां दास दासियां, अरे मैया मैया क्या हुआ, अचानक ये रोने क्यों लगे, चुप ही नहीं हो रहे। मैया बोली, क्या पता क्या हो गया इसको, अभी तो बढ़िया सो रहा था, अचानक रोने लगा। गोपियों ने पूछा, मैया कोई आया तो नहीं था यहाँ? मैया बोली, नहीं नहीं और तो कोई नहीं आया, पर एक महात्मा आया था।
बार बार कह रहा था लाला का दर्शन करा दो, दर्शन करा दो। मैंने दर्शन नहीं कराए, पर एक विचित्र बात मैंने अब गौर करी कि वो महात्मा गए और इसने रोना शुरू कर दिया। उसके जाते ही ये रोने लगा। गोपियां बोली बस भैया आप समझी नहीं, वो महात्मा ही कुछ जादू टोना करके गया है। वो गया और ये रोने लगा, मतलब उसी ने कुछ किया है। अब तो वो महात्मा मिले तो काम बने। मैया बोली क्या वो तो पता नहीं कहाँ चले गए होंगे। गोपियों ने कहा चिंता मत करो मैया, आप लाला को संभालो, हम ढूंढ करके आती। अब भोले बाबा को तो पता था कि मुझे लेने आएंगे, तो बाबा यमुना किनारे ध्यान मग्न बैठे समाधि में। अब उसी समय गोपियां ढूंढती ढूंढती आ गई। अरे महात्मा वही होंगे। गई प्रणाम किया, बाबा आप अभी नंद महल से आ रहे हैं? हाँ हाँ मैं ही हूँ। तो बाबा क्षमा करना, वो मैया ना थोड़ा डरती है, अभी भी कई राक्षसों ने लाला पर हमला कर दिया, उस वजह से थोड़ी दुखी है, तो हर किसी पर अब विश्वास नहीं करते। उस चक्कर में आपको दर्शन नहीं कराया बाबा, पर आप गए और वो लाला ने रोना शुरू कर दिया। अब तो बाबा आप चलो, आपने कुछ जादू टोना किया है, आप चल करके वो अपना जादू टोना हटाओ, हमारे लाला हंसने लग जाए। भोले बाबा थोड़ा अकड़ गए। शिव जी कहने लगे कि हम क्या तुम्हें ऐसे वैसे महात्मा दिख रहे हैं? छोटे मोटे महात्मा, बहुत बड़े महात्मा है हम, काशी से आए, शंकरानंद नाम है हमारा। हाँ, छोटे मोटे महात्मा दिख रहे हैं क्या? बहुत बड़े महात्मा है। पहले आए थे तब क्या हो गया था? दर्शन तभी करा देती तुम्हारी मैया, तब तो इतना भाव खा रही थी, नहीं बाबा दर्शन नहीं कराऊंगी, छोटा सा लाला डर जाएगा। अब भुगतो, मैं तो नहीं जा रहा। गोपियों ने कहा बाबा चलना तो पड़ेगा, आप नहीं चलोगे तो बच्चा चुप नहीं होगा, चलिए ना बाबा, आपको दर्शन हो जाएगा। बोले बाबा कहने लगे वो तो ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। क्या? कि अब तक तो केवल मुझे दर्शन करना था दूर से, अब मेरी शर्त यह है कि तुम्हारा लाला तभी चुप होगा जब तुम उसको मेरी गोद में दोगी। तुम्हारी मैया से कहना कि मेरी गोद में वो लाला आ जाए तो चुप होगा, नहीं तो चुप नहीं होगा, रोने दो उसको। गोपियों ने कहा बाबा चलो तो सही पहले, फिर जो होगा देखा जाएगा, चलो आप तो। जैसे तैसे हाथ पैर जोड़ करके ले गई भोले बाबा को यशोदा जी के पास। यशोदा जी से बोले मैंने तो पहले ही कहा था मैया दर्शन करा दो, तुमने नहीं कराया। मैया बोली बाबा क्षमा करना, पर बहुत रो रहा है मेरा बच्चा। ऐसे गोद में लेकर के खड़ी थी, बोली बाबा वहीं से कुछ जादू टोना कर दो, मेरा बच्चा चुप हो जाए। भोले बाबा कहने लगे नहीं नहीं, अब तो वो बालक मेरी गोद में आएगा तभी चुप होगा, ऐसे चुप नहीं होगा। यशोदा जी बोली अरे बाबा तुम्हारी तो मांग बढ़ती जा रही है, अभी तो कह रहे थे कि दूर से दर्शन करा दो और अब कह रहे हो कि गोद में। नहीं नहीं बाबा मैं दर्शन, मैं गोद में नहीं दूंगी मेरा बच्चा। ये तुम्हारे पास गले में सांप बिच्छू है भैया, मेरा बच्चा कोई गोद में आएगा क्या? भोले बाबा कहने लगे मैया देखो मान लो बात, दे दो अपना बच्चा, नहीं तो फिर चला जाऊंगा तो अब लौट कर नहीं आऊंगा। गोपियों ने कहा काहे चिंता करती हो मैया, हम सब यहीं तो खड़ी, कोई लेकर के थोड़ी भाग जाएगा तुम्हारे बच्चे को, विश्वास रखो, दे दो अपना बालक, यहीं खड़ी है हम। बड़ी मुश्किल से यशोदा जी ने छोटे से बाल कृष्ण को जैसे ही भोले बाबा की गोद में दिया, छोटे से बाल कृष्ण ने तुरंत रोना बंद कर दिया और लाला खिलखिला करके हंसने लगे, क्योंकि वो तो नाटक कर रहे थे रोने का, उनको तो सच में बाबा की गोद में जाना ही था। ऐसा थोड़ी कि बाबा ही दर्शन करने आए, बाल कृष्ण भी तो दर्शन करें। तो जैसे ही बाबा की गोद में गए तुरंत रोना बंद कर दिया, हंसने लगे, और हंसने लगे तो मैया गई भोले बाबा के पास और तुरंत अपने लाला को अपने पास ले लिया। जाओ बाबा अब तुम्हारा काम हो गया, जाओ बाबा मेरा बच्चा चुप हो गया। अब पर इतने से में काम नहीं बना, भगवान की लीला, कृष्ण लीला समझना हर किसी के बस की बात नहीं।
जैसे ही मैया ने लाला को अपनी गोद में लिया, लाला ने फिर रोना शुरू कर दिया। भोले बाबा की गोद में जाते तो कन्हैया हंसने लगते, चुप हो जाते, और मैया की गोद में आते तो फिर से रोने लगते। ये क्रम चलता रहा। बाबा की गोद में जाते तो हंसते, मैया की गोद में आते तो रोते। मैया ने आश्चर्य में अपना माथा पीटा के बाप रे, ये तो बड़ा चमत्कारी बाबा है। इसके पास मेरा बच्चा जाता है तो हंसता है, मेरे पास आता है तो रोता है। बाबा ने कुछ जादू टोना किया। यशोदा जी बोली, बाबा देखो तो कैसा भी बच्चा हो, वो बच्चा कितना ही रो रहा हो, अपनी माँ की गोद में जाने के बाद तो चुप हो जाता है। ये मेरा कैसा विचित्र बालक है, आपकी गोद में जाता है तो चुप होता है, मेरी गोद में आता है तो रोता है। बाबा आशीर्वाद दे दो अच्छा सा कि मेरा बच्चा मेरी गोद में आए तब भी ऐसे ही हंसे जैसे तुम्हारी गोद में हंसता है। आशीर्वाद दे दो। बोले बाबा कहने लगे कि मैया अगर तू चाहती है कि तेरा लाला कभी रोए नहीं, कभी उसके जीवन में कोई दुख संकट नहीं आए, हमेशा हंसता रहे, मुस्कुराता रहे, प्रसन्न रहे, तो तू एक काम कर। कैसा काम? कि तू अपने महल में मेरा एक छोटा सा मंदिर बनवा ले, और ऐसी जगह मंदिर बनवाना कि जब तू तेरे लाला को स्नान कराए तो उसके ऊपर से जो स्नान का जल निकले वही जल मेरे शिवलिंग पर होता हुआ निकलना चाहिए। ऐसा मंदिर जो स्नान का जल कन्हैया के ऊपर से निकले वही शिवलिंग पर से होता हुआ जाना चाहिए। और जब जब भी तेरा लाला रोए तब तब तू इस बालक को मेरे मंदिर में ला करके छोड़ देना, मेरे शिवलिंग का स्पर्श करा देना, मैया ये तुरंत चुप हो जाएगा। ये उपाय बताया। तब नंद बाबा आए और नंद बाबा ने अपने महल में छोटे से महादेव शिवलिंग की स्थापना करी, छोटा सा मंदिर बनवाया और शिवलिंग की स्थापना करी, जिनका नाम नंदेश्वर महादेव पड़ा गया, क्योंकि नंद महल में है। नंदगांव आप कभी जाओ तो नंदगांव में जहाँ नंद बाबा का महल बना है वहां नंदेश्वर महादेव है, और थोड़ा सा आगे जाओगे तो आसेश्वर महादेव है। आपने कभी दर्शन किया हो? जो आज भी आस लगा करके बैठे हैं कि कब लाला आए और कब मैं उनका दर्शन करूं। आसेश्वर महादेव और नंदेश्वर महादेव नंदगांव में। तो बस भोले बाबा ने ऐसा आशीर्वाद दिया, नंदेश्वर महादेव की स्थापना हुई, भोले बाबा वहां से चले